अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने जो स्टेटमेंट चाइना में जाकर दी है, उसने इंडिया की पॉलिटिक्स में एक अलग ही बहस छेड़ दी है। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी और कांग्रेस सरकार एक ही पेज पर आ गए हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस है और इंडिया को इसका करारा जवाब देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद यूनुस ने आखिर ऐसा क्या कह दिया। तो देखो, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट हैं वो लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश गार्जियन है ओशन का। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. अब सोचो ये कितनी बड़ी बात है। इस पर असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत ही कड़ा जवाब दिया और साफ साफ कह दिया कि इस तरह की स्टेटमेंट ऑफेंसिव हैं और इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। कई ऐसे एलिमेंट रहे हैं जो इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने की धमकी दे चुके हैं और इसी वजह से अब सरकार पर ये प्रेशर आ रहा है कि इस कॉरिडोर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, नए रेलवेज और रोड नेटवर्क बनाए जाएं और अल्टरनेटिव नेटवर्किंग रूट भी तैयार किए जाएं। अब सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेकर ऐसी बातें कर ही क्यों रही है? क्या इसका कोई डीपर एजेंडा है? क्या चाइना के साथ मिलकर कोई नई स्ट्रेटेजी बन रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया का अगला स्टेप क्या होगा? तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।